शमन्स क्या हैं? शमनिज़्म क्या है? क्या ये कोई ख़तरनाक रिचुअल है या एक बिलीफ है? शमन्स जो है ना, ये बहुत ही यूनिक एक ग्रुप है, एक बिलीव भी है, एक ग्रुप, एक सोसाइटी है ये। हुँ। और ये इसमें अच्छा लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन और ये कोई बहुत ही ढके छुपे खुफिया से लोग हैं। हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है हाँ, नाम। और ये इतना मतलब ओपनली, क्योंकि ये आम इंसानों से राब्ता रखना इनको ज़रूरी नहीं लगता। दे बिलीव, उनका जो बिलीव है, दे बिलीव के जो पूरा सिस्टम है ना, वो जो रूहें होती है ना, जो इंसान चले जाते हैं, हुँ। वो जो मर गए हैं और जिनकी रूहें हैं, इंसानी रूहें ही सिस्टम चला रही हैं। यानी स्पिरिट्स, स्पिरिट्स जो आपकी ईवल होती हो या हैं, गुड हो। हाँ, वो जो भी हैं, वो मिलके इस सिस्टम को चला रही हैं। हुँ, और दो दुनिया है, एक दुनिया ये है, हुँ, एक वो रूहों की दुनिया है। हुँ, और उन तक पहुंचकर वो बहुत सी पावर्स ले सकते हैं, जैसे किसी बीमार को दुरुस्त करने की, कोई काम मसला है उसको ठीक कर लेने का, या उसको ख़राब करने की ताकत, वो पावर्स जो हैं उनको उस वर्ल्ड से मिल सकती हैं। अच्छा, अब इसको एक्सेप्ट करके इस वर्ल्ड में जाना, वो एक चीज़ अजीब रिचुअल्स करते हैं। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी कि कनेक्ट कैसे होते हैं हाँ, स्पिरिट्स के साथ? देखिए, एक तो उनमें ये जो वो होते हैं, शमन्स होते हैं, में मेल शमन्स और फीमेल शमन्स। अच्छा, इनको ड्यूटी अलग अलग इनके काम होते हैं। हुँ, अब जैसे एक ढोल का सिस्टम था इनका, जिसपे एक वो ख़ास म्यूज़िक गाना गाते थे, जिससे उनका ख्याल है कि वो ढोल की जो एक ऊपर की, जैसे ये ढोल है, इसकी ये ऊपर हुँ, की सतह है ना, वो कहते हैं ये हमारी दुनिया है। और ये जो नीचे की सतह है, हुँ, वो स्पिरिचुअल, वो स्पिरिट का लैंड है। हुँ। वो गाना गाते, वो ढोल को पीटते-पीटते वो इसको क्रॉस करके रूह की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, वो यानी कोई ढोल, ऐसी बीट बजाई हाँ, जाती है जिससे वो अपने कॉन्शियस या कह लें माइंड से उधर माइंड पहुँच से जाए। वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या करते थे, ये एक ख़ास किस्म का, ये भी मैं बताऊँगी कि ये रिचुअल्स ये अक्सर बहुत ज़्यादा बर्फ़ानी इलाके में करते थे, जहाँ बर्फ़ें और विदाउट कपड़े, मतलब आप अपने हुँ, मतलब खाली नंगे जिस्म के साथ शदीद एक्सट्रीम बर्फ़ानी इलाके में ये एक हजान अंगेज़ म्यूज़िक बजता था। और उसमें फिर एक मशरूम्स ख़ास किस्म के होते हैं, जिनको वो खाते थे। उससे इस किस्म का नशा आप पे तारी हो जाता है कि आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हुँ। क्योंकि वो जब अनकॉन्शियस होते हैं तो उनकी रूह ट्रैवल करती है उस उनको ऐसा मॉडियम के फ़ील थ्रू। होता है। हाँ, उनको ये फील होता है, ये उनकी सोच और अकीदा है। हुँ, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि लोग क्लिप लगा के कहते हैं जी हम आप अकीदे हमारे नहीं है, हुँ, ये हमारा अकीदा हरगिज़ नहीं है। जब क्रिश्चियनिटी में ये बात नॉलेज आई, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ये शमन्स जो थे इनको पकड़ा भी। उनके ख़ास तौर पे जो इनका ये ढोल वाला इंस्ट्रूमेंट था ना, हुँ, जिसको वो मॉडियम समझते थे कि यहाँ से क्रॉस करके हम वहाँ से निकल हुँ। जाएंगे, वो तबाह ख़त्म कर दिए थे। लेकिन आज भी 2-4 वो ढोल मौजूद हैं, और शायद आप सर्च करें तो उनकी तस्वीर भी आपको आ जाए। अच्छा, ये करते थे, और इनका बिलीव था, ये जब तसव्वुर करते थे ना ये रिचुअल्स, तो वो ख़ुद को जानवरों में कन्वर्ट कर देते थे। कोई बिल्ली बन जाता था, कोई डॉग बन, वो समझते थे कि वो जानवरों की सूरत अख्तियार वो कर सकते हैं। सुपरनैचुरल पावर आ गई है हम में। पावर आ गई है कि वो जानवर बन, जब चाहे वो सूरत अख्तियार कर सकते हैं, बिल्ली बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, सांप बन सकते हैं, और फिर वो इसके थ्रू लोगों को बेनिफिट भी दे सकते हैं और नुकसान भी। तो हुँ। इस बिलीफ वालों को, इस तरह के रिचुअल करने वालों को शामन्स कहते हैं। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की कि जब हमने डिस्कस किया था फ्रीमेसन सोसाइटी के बारे में, हाँ, फ्रीमेसन्स के बारे में, तो उसमें ये डिस्कस किया जा रहा था, इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्री भी थी कि जो लोग सैटर्न को पूजते हैं या सैटर्न को खुश करना चाहते हैं, वो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, वो भी बगैर कपड़ों के ख़ास किस्म का डांस करते हैं और करते ख़ास हैं, किस्म के रिचुअल करते हैं। तो शमन्स के बारे में भी ये है कि वो बगैर कपड़ों के करते कपड़ों हैं। के करते हैं, और हिजानी, मतलब जिससे ना जज्बात अरूज पे पहुँचे। और जब आपका हिजानी डांस हो, तो आप बहुत तरीके से
आप क्योंकि आप अपने माइंड सेट से निकल जाते हैं, हिजान का शिकार हो जाते हैं, फिर आप वो काम भी कर सकते हैं जो आम हालात में शायद आप नहीं करते। हाँ, और कुछ खास किस्म का म्यूजिक अब हमें इंटरनेट पर भी मिलता है, जिसे कहते हैं वो हाँ, स्लीप इंड्यूस करता चलिए, है, उसे सुन के हाँ, नींद आती है आपको। तो बिल्कुल। शायद ये और दूसरा ये कि जो 70 उतारना है, जैसे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने भी वो दरख्त, वो फ्रूट खाया था, तो सबसे पहले उनके कपड़े गए थे। मतलब वो आपको, जब आप बरहना हालत पे हो जाते हैं, तो एक कपड़ा जो है ना, वो आपको एक सत्तर देता है, एक शर्म देता है।